हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के बायोलॉजी के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी के हैं वो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो सभी स्टूडेंट आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। इसमें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जितने भी आपके संपूर्ण किताब के जो इम्पोर्टेंट केवल प्रश्न है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले प्रश्नों को हम बताने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग हम 30 कह सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में 30 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 40 क्वेश्चन बता रहा हूं। इन 40 क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसमें से 99% इन्हीं 40 क्वेश्चन में से आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हालांकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता तो नहीं हूं, बट स्टूडेंटों का ऐसा कमेंट है कि सर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही केवल आप बता दीजिए, उन सभी क्वेश्चन को हम पढ़ाई कर लेंगे। तो उसके लिए आज का ये वीडियो है जिसमें हम केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो बायोलॉजी का हमारा 2 नंबर वाला ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसको हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आप तो ये बात जानते ही हैं, ठीक है, मैंने बताया भी है कि जो क्या है पूरे फिजिक्स में लगभग 27 से 28, मतलब 27 से 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अगर 2 नंबर वाले मैं 10 क्वेश्चन बता रहा हूं और इसी प्रकार 15 3 नंबर वाले और 15 अगर 5 नंबर वाले बता देते हैं, तो टोटल अगर हम देखते हैं तो 40 क्वेश्चन हो रहे हैं। 40 क्वेश्चन में 30 तो फिक्स है आएंगे ही। तो इसलिए 40 कोई ज़्यादा नहीं है। जितना हम आपको टॉपिक बता रहे हैं एक एक करके कवर करते हुए चलिएगा, इसको नोट डाउन करते हुए चलना है। कम समय है, इन सभी को आपको तैयार करना है। पहला हमारा इंपॉर्टेंट है कि एक प्रारूपी आवृत्ति बीजीय बीजाणुओं के भागों के वितरण दिखाते हुए चित्र बनाइए। देख रहे हैं 2010 में, फिर से 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप तैयार रखेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि आवृत्तीय चक्र क्या है, आवृत्तीय चक्र का कौन सा हार्मोन्स नियमन करता है। 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कि अंड जनन या अंडाणु जनन क्या है और अंडाणु जनन के संक्षेप व्याख्या कीजिए। जो अंडाणु जनन है इसका संक्षेप में, ठीक है, व्याख्या भी करना है। ठीक है, 19 में, 20 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी को हल्के में नहीं लेना है, सभी को आपको तैयार रखना है। अगला है कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं और इसका कारण और लक्षण बताइए। देख रहे हैं ये लगभग हर वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। अगला आता है इंटरफेरन क्या है और इसका कार्य लिखिए। देख सकते हैं ये भी लगभग वर्षों में पूछा गया है। अगला आता है कि वाहित मल प्रदूषण क्या है। 2018 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सभी को आपको तैयार करना है। 7वां हमारा है बायोगैस क्या है और इसकी उपयोग लिखिए। 2018 में, 19 में, 20 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा 8th क्वेश्चन है कि परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। 2014, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आता है जैव विविधता की क्षति से क्या कारण है। जो जैव विविधता की क्षति का क्या कारण है ये आपको बताना है। 14 में, 16 में, 19 में, 22 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आता है कि टिप्पणी लिखिए भक्षी कोशिका, और 2014 में, 15 में, 18 में, 22 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हैं आपके 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपको तैयार करना है। तो आप समझ गए हैं 40 क्वेश्चन लगभग मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, उसमें से 27 से 30 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में तो फिक्स है पूछे ही जाते हैं। तो 10 ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहे हैं। तो किसी को कंफर्म थोड़ी ना पता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर ऐसा होता तो बोर्ड एग्जाम की जरूरत ही क्या थी। तो 40 क्वेश्चन बता रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें 99% आपको इन्हीं जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसी में से आएगा।
तो मैं यही कहूँगा इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। मैं बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, अदरवाइज आपका जो क्या है आप इतना विश्वास किए हुए हैं, और मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बट आपने कहा कि सर बायोलॉजी का भी पढ़ा दीजिए, तो उसके लिए मैं बायोलॉजी तो पढ़ा तो नहीं सकता, बट जितना हो सकेगा उतना मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमने आपको बताया है। इन सभी का आपको पढ़ाई कर लेना है। बहुत सारी यूट्यूब पर टीचर हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे बायोलॉजी की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है। पहले 2 नंबर वाले ये प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न को, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो यहाँ पे हमने 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट 15 प्रश्नों को ले लिया है, एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। तो इस सभी को आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर वाले में, जो है अंकुरित परागकरण का एक नामांकित चित्र बनाइए। 2014 में 16, 17, 18, 20, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है कि आवृत्तीय बीजी में नर युग्म कुदभिद्दि का संक्षिप्त विवरण कीजिए। और 2010 में, 12 में, 15, 16, 18, 19, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। तीसरा है द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। और देख रहे हैं 2011 से बार बार 2023 तक पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप तैयार कर लेंगे, द्विनिषेचन, ठीक है। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। और टिप्पणी किस पर? निषेक फलन पर और भ्रूण मतलब बहुभ्रूणता पर। ये 2 इंपॉर्टेंट है जिस पर टिप्पणी लिखना है। देख रहे हैं लगभग वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट 5वां क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन, ठीक है, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। 2019 में 2 बार पूछा गया है, 2 सेट में मतलब पूछा गया है, और 2020 में भी 2 सेट में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है स्वप्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। स्वप्रभाविता, ठीक है, ध्यान समझेंगे, स्वप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में अब इन दोनों का मतलब परिभाषा देना है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। 2012 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 22, 23 हर वर्षों में पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। 7वां हमारा इंपॉर्टेंट है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। और देख रहे हैं ये भी 2010 से या 22 तक ये क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में नहीं पूछा गया है, 24 में चांसेस है बहुत ज़्यादा कि ये पूछा जाए, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। केवल यूट्यूब पे लिखेंगे डीएनए तथा आरएनए में अंतर ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे, ये टॉपिक मिल जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने ये करा दिया है, ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। अगला आता है हमारा 8वां प्रश्न है कि अनुवांशिकी कूट क्या है और इसकी विशेषताएं लिखिए। अनुवांशिक कूट क्या है और इसकी आपको विशेषताएं लिखना है, मतलब इसका गुण भी आप लिख देना है, लक्षण लिख देना है। 10 से लेकर 12, 15 में 2 सेट में, फिर से 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 हर वर्षों में पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वां हमारा क्वेश्चन है सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षक में अंतर लिखिए। और 2018 में, फिर से 19 में 2 बार, फिर से 20 में 2 बार, 22 में 1 बार और 23 में 1 बार एक सेट में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। 10वां हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का विस्तार में वर्णन कीजिए। जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है इसका विस्तार में आपको वर्णन कर देना है। 2011, 16, 17, 18, 20, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आता है 11वां हमारा प्रश्न है कि प्लाज्मोडिया, ठीक है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके 4 गुण लिखिए। 2011, 16, 17, 18, 20, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। 12वां हमारा प्रश्न है मानव इंसुलिन संश्लेषण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। 13वां हमारा प्रश्न है रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 2014, 15, 18 में 2 बार पूछा गया है, फिर से 22 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला आता है हमारा 14 हमारा प्रश्न है संकटग्रस्त जातियों किसे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझाइए। 2014 में, 15 में, 17, 18, 19, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। सोच सकते हैं कितना लगभग वर्षों में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन बहुत ही मेहनत के साथ ढूंढकर आपको बताया जा रहा है, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अंतिम हमारा क्वेश्चन है जैव विविधता संरक्षण को दो विधियों को समझाइए। जो जैव विविधता संरक्षण है इनके दो विधियों को आपको समझाना है। 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, अब फिर से 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हैं आपके 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। मैं फिर से रिपीट ये कर रहा हूं कि आपको पता है और नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो बायोलॉजी का पेपर आता है उसमें हमने देखा लगभग सेटों में 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी में 30 है, 29 है, इस प्रकार के लगभग 27 को हम 30 ही लेकर चलते हैं। 30 क्वेश्चन तो बायोलॉजी में पूछे ही जाते हैं चाहे कोई भी पेपर हो। हम केवल पूरे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन कितने बता रहे हैं, ओनली आपको बताया जा रहा है 40 में से तो 30 आएगा ही आएगा। 10 ही ना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो 10 तो क्वेश्चन तैयार करना ही होगा। अब सेम टू सेम आप जो पेपर आएगा वही तो हम नहीं दे सकते आपको, हमारे पास है भी नहीं, समझ रहे हैं ना। तो मैं यही कहूँगा इन सभी को तैयार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग इसमें से ही सब पूछा जाएगा। बिल्कुल आप तैयार कर लेंगे। मैंने बताया है कि मैं बायोलॉजी का उतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं नहीं, मुझे लगता है मैं जिस चीज़ को अच्छे से पढ़ा नहीं सकता, समझा नहीं सकता, मुझे स्वयं कॉन्फिडेंट ना है कि हाँ मैंने अच्छा किया है ये कार्य को, तो वो कार्य मुझे लगता है मैं नहीं करता हूँ, वही मुझे लगता है अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाता। अदरवाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे लगता है कि मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, करता हूँ, तो उसलिए मैं थोड़ा सा रुचि भी है, तो उसलिए मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिएगा और एक एक क्वेश्चन को रोजाना आप कम से कम 3 दिन आप बचे हुए हैं, 3 दिन में एक दिन 2 नंबर वाले तैयार कीजिए, एक दिन 3 नंबर वाले, अंतिम समय में 5 नंबर वाले तैयार कर लीजिएगा। रिपीट करते हुए चलना है। मेहनत तो अब करना ही होगा, चाहे रात दिन करना पड़े, पर करना तो अभी है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा जो 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अब हम देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। देखिए हमने 15 इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाले प्रश्न को ले लिया है। इन सभी को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। टाइम कम है, मेहनत ज्यादा आपको करना है। ठीक है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए और मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ठीक है, क्योंकि आज आप मेहनत कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाएंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर से आप लिख कर आएंगे, सभी क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। अब मेहनत नहीं कर पाते हैं तो उस समय पर बहुत ही परेशानी हो सकती है। तो मैं यही कहूंगा इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। 2010, 11, 14, 16, 17, 19 और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है आवृतीय बीजीय पौधों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। 2010 में, 12 में, 14 में, 17, 18, 19, 20 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भ्रूणपोष क्या है और इनके विभिन्न प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। 2010 में, 11 में, 12 में, 14 में, 16, 18, 20, 22 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आता है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है। जो परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन के अस्थायी विधियां क्या हैं, इसको आपको बताना है। 2019 में, 20 में 4 सेट में पूछा गया था। ठीक है, अब फिर से 22 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है मेंडल के प्रभाविता का नियम की विवेचना कीजिए। तो मेंडल की प्रभाविता का नियम की विवेचना आपको करना है। 14 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है। छठा हमारा प्रश्न है मानव के लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं मानव का लिंग निर्धारण कैसे होता है। 10 से लेकर 23 तक हर साल पूछा ही जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में नहीं लेंगे। मानव का लिंग निर्धारण कैसे होता है।
सातवां हमारा प्रश्न है लिंग संलग्न वंशागति की व्याख्या कीजिए। तो देखिए लिंग संलग्न वंशागतिकी की व्याख्या कीजिए। 2010 से फिर से ये भी 23 तक हर वर्षों में पूछा जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है डीएनए क्या है। डीएनए की द्विकिंडलित संरचनाओं का वर्णन कीजिए। और 2014, 16, 17, 18, 19, 20, 22 मतलब 2014 से लगातार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। डीएनए क्या है और डीएनए की द्विकिंडलित संरचनाओं का वर्णन कीजिए। 9th हमारा क्वेश्चन है डीएनए के कितने प्रकार होते हैं, इसके कार्य बताइए। 2010 में फिर से 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आता है डीएनए फिंगरप्रिंट पर टिप्पणी लिखिए। जो डीएनए फिंगरप्रिंट है इस पर आपको टिप्पणी लिख देना है। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कैंसर रोग के कारण, रोकथाम एवं बचाव पर प्रकाश डालिए। और देख सकते 14 के बाद 23 तक लगातार ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है मलेरिया रोग के रोगजनक तथा रोगवाहक का नाम लिखिए और उनके लक्षण और निदान भी बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मलेरिया रोग है, ठीक है। मलेरिया रोग के रोगजनन और रोगवाहक का नाम आपको लिख देना है। फिर से इनके लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चलता है ये आपको बताना है। निदान क्या है, कैसे हम इनसे ठीक हो सकते हैं मलेरिया से, ये भी आपको बताना है। याद रखेंगे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने लिखा नहीं है किस किस वर्ष में पूछा गया है, ठीक है, शायद मैंने भूल गया है, ठीक है। तो अदरवाइज आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये लगभग वर्षों में पूछा गया है, हल्के में नहीं लेना है। अगला आता है प्लाज्मिड्स क्या हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। 2016 में 17, 18, 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है आनुवांशिकीय इंजीनियरिंग पर टिप्पणी लिखिए। और 2012 से लेकर 2023 तक लगभग हर वर्षों में पूछा जा रहा है। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अंतिम है जीन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखिए। जीन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखना है। 2018, 19, 20 में आपके 3 सेट में पूछा गया है। तो देखिए इन सभी को आपको ही नोट डाउन करना है, आपको ही पढ़ाई करना है। मेरा जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं आपको कर दे रहा हूं हेल्प। आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए और एक एक करके लक्ष्य आपका आपसे यही होना चाहिए कि केवल हमें इन्हीं सभी को तैयार करना है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से मेहनत कीजिए, इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन करके एक एक टॉपिक को आप पढ़ते हुए चलिए। पहले इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई भी टीचर से पढ़िए जिनसे समझ में आ जाए, फिर से दूसरे वाले को, फिर से तीसरे वाले को, इस प्रकार एक एक करके पढ़ते हुए चलिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और रटवाने वाले कोई भी ऐसे हैं जो रटवा रहे हैं, उनसे नहीं पढ़ना है, समझाने वाले टीचर से पढ़ना है। बस समझे रहेंगे ना कुछ समझे रहेंगे तो आप अपने अनुसार बना कर भी लिख देंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आप ठीक है कर देंगे, बट केवल रट रहे हैं ना, तो रटने वाले से कुछ नहीं होने वाला। तो रटने वाले टीचर से नहीं पढ़िएगा, जो समझा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनसे पढ़िएगा तो वही बेटर रहेगा, मुझे ये लगता है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एक करके नोट डाउन करके अपनी पढ़ाई कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि कल से आपकी फिर से फिजिक्स की जो सीरीज स्टार्ट हुआ है उसका तीसरा वीडियो कल आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप फिजिक्स को पूरी तरीके से कंप्लीट हम कराकर उसके बाद जो रसायन विज्ञान है उसका हम तैयारी कराएंगे कि कैसे हम पहले स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे हम तैयारी केमिस्ट्री के भी कर लें, ठीक है, तीसरी बार, तो वो भी हम आपको बताएंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज वीडियो से हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, सभी का, तो आप चाहें तो उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।